आज हम लोग लार्वल में माइग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब माइग्रेशंस होता क्या है, उसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आप लोगों ने जब गिट का यूज़ करते हैं तो गिट में आप कोड को गिट ऐड गिट कमिट करके उसका वर्जन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डेव ब्रांच होती है, क्यूए ब्रांच होती है, आपकी प्रोडक्शन ब्रांच होती है, और आपके कोड के वर्जन भी हो सकते हैं। ठीक है, वर्जन ए रिलीज़ किया है या वर्जन बी रिलीज़ किया है आप लोगों ने। लेकिन डेटाबेस का क्या? डेटाबेस में तो आप कॉलम और टेबल्स को मैन्युअली ऐड कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपको वर्जन ए से वर्जन बी में स्विच किए और आपने वर्जन बी में कुछ कॉलम ऐड किए, कुछ टेबल्स ऐड की, लेकिन किसी रीजन से आपको वर्जन ए में बैक जाना पड़ा। वर्जन ए में जाने के लिए गिट का यूज़ करके आप इजीली स्विच कर सकते हैं वर्जन ए में, लेकिन डेटाबेस को कैसे करेंगे? अब आप जाओगे PHP में एडमिन में मैनुअली एक एक टेबल रिमूव करोगे और एक एक कॉलम रिमूव करोगे, राइट? क्योंकि आप लोगों ने डेटाबेस का तो वर्जन कंट्रोल नहीं किया है। तो माइग्रेशन डेटाबेस का वर्जन कंट्रोल का तरीका प्रोवाइड करता है। दूसरा बेनिफिट ये है माइग्रेशन का कि डेटाबेस को आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जैसे कि हम लोग PHP में एडमिन में जाके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। अगर उसको किसी और सिस्टम में इंस्टॉल करना है तो माइग्रेशन का यूज़ करके आपको ये नहीं करना पड़ता। जैसे ही कोई कोड पुल करेगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट कमांड को वो रन करेगा तो सारी की सारी टेबल्स क्रिएट हो जाएगी और उसमें कोई डेटा नहीं रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर टेबल का क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सारी की सारी टेबल जो उसको बेसिकली एप्लीकेशन को स्टार्ट करके लोकल में डेवलपमेंट करने के लिए चाहिए था, वो उसका रेडी हो जाएगा। और अगर उसको डेटा भी चाहिए जैसे एप्लीकेशन पुल करके, तो उसका भी तरीका है लार्वल में सीड का यूज़ करके, जिसके बारे में हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले हैं, पर सीड का यूज़ करके हम लोग वो भी कर सकते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम इससे क्या सॉल्व होती है कि आपकी टीम में किसी ने कॉलम ऐड कर दिया क्योंकि अर्जेंट फिक्स करना था किसी प्रॉब्लम को और आपको नहीं पता था, और जब नेक्स्ट डे आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं तो आपके एप्लीकेशन में कोई बग आ गया या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है ना, और कोड भी बहुत ज़्यादा बगी हो जाता है इसके कारण। जब तक वो सामने वाला बताया नहीं कि हाँ मैंने कॉलम ऐड किया है, तब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो इसीलिए माइग्रेशन इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और चौथी चीज़ में ये हो जाती है कि कॉलम को ऐड करना और डिलीट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। PHP आर्टिसन माइग्रेट, टेबल्स ऐड हो गई और कॉलम्स ऐड हो गए। PHP आर्टिसन रोल बैक करोगे तो लास्ट वाला माइग्रेशन में अगर आपने किसी फील्ड का रीनेम किया था तो आप उसको रोल बैक भी इमीडिएटली कर सकते हो। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि पहले इसका नाम क्या था। तो इस तरह से माइग्रेशंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेटाबेस से कनेक्शन डिटेल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है इस .env फाइल के अंदर, यूज़र नेम होमस्टेड, पासवर्ड सीक्रेट, और यहाँ पे आप पोर्ट ध्यान दीजिए, पोर्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग 3306। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे क्लाइंट से कनेक्ट करता हूँ SQL Pro से, तो यहाँ पे अगर मैं SQL Pro क्लाइंट से कनेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको जो पोर्ट देना पड़ेगा वो 33060 देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से होस्ट मशीन से गेस्ट मशीन जो हम लोगों ने होमस्टेड इंस्टॉल किया है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमको पोर्ट फॉरवर्डिंग का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये पोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं 127.0.0.1, यूज़र नेम होमस्टेड, पासवर्ड सीक्रेट, टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे ऐड डेटाबेस पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ पे आप दे दीजिए डेटाबेस का नेम, मैं देता हूँ ब्लॉग UTF-8 MB4 इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग इमोजीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं इससे। तो अगर यूज़र इमोजीज इंसर्ट कर रहा है तो वो भी आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा प्रॉपरली। इसके बाद यहाँ पे कलेक्शन हम लोग सेलेक्ट करेंगे UTF-8 यूनिकोड CI केस इनसेंसिटिव के लिए होता है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको ऐड कर देता हूँ। अब कोड के अंदर जाके यहाँ पे डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर लार्वल आपको डिफ़ॉल्ट 3 माइग्रेशंस प्रोवाइड करता है, यूजर्स टेबल, पासवर्ड रीसेट टेबल और फेल जॉब्स टेबल। तो सबसे पहले इन तीनों माइग्रेशंस को रन कर देते हैं। PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो देखिए यहाँ पे हमारे ये 4 टेबल्स क्रिएट हो गए। हम लोगों ने रन किया है 3 माइग्रेशंस और टेबल क्रिएट हुई है 4। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने से, तो आप देखिए एक और टेबल लार्वल ऐड करता है आपके लिए, वो है माइग्रेशंस। तो 3 टेबल तो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं जो डिफ़ॉल्ट लार्वल प्रोवाइड करता है उसको, और चौथी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गई है माइग्रेशंस। तो एक एक टेबल को जाके चेक करते हैं। तो यूजर्स टेबल में स्ट्रक्चर को चेक करते हैं।
तो आईडी कॉलम होता है, बिग इंट होता है, अनसाइंड होता है, प्राइमरी की होता है और ऑटो इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद नेम जो होता है वो आपका होता है वारचार, इसको जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं जैसे भी। इसके बाद इसकी लेंथ है 255, सिमिलरली ईमेल के लिए भी। फिर ईमेल वेरिफिकेशन, इसको यहाँ पे हम लोग ड्रैग करके चेक कर सकते हैं, तो वो टाइम स्टैम्प है वेरिफिकेशन का। फिर पासवर्ड है वारचार 255 और रिमेंबर टोकन। फिर उसके बाद क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट के 2 टाइम स्टैम्प यहाँ पे लार्वल आपके लिए डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है। इसके बाद यहाँ पे है पासवर्ड रीसेट टेबल, उसमें ईमेल टोकन क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प है। इसमें आप नोटिस करेंगे कोई भी आईडी कॉलम नहीं है। इसके बाद फेल जॉब्स टेबल है, इसकी बात हम लोग नहीं करते अभी। फिर ये मेन टेबल है माइग्रेशन। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस पर, तो देखिए ये जो माइग्रेशन यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है, ये इस फाइल के नेम से यहाँ पे, ठीक है। और कौन से बैच में वो रन हो रहे हैं, उन बैच के यहाँ पे नंबर्स हैं। तो हम लोग चलो चल के अपना एक कस्टम माइग्रेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाके PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन क्रिएट पोस्ट्स टेबल हाइफन क्रिएट इक्वल टू पोस्ट्स। तो यहाँ पे जो क्रिएट है ये टेबल क्रिएट करने का कमांड है, और ये पोस्ट जो है टेबल का आपका नेम है, और ये जो है क्रिएट पोस्ट टेबल ये आपकी फाइल का नाम है। इसके साथ लार्वल टाइम स्टैम्प अटैच कर देता है। और फिर ये मेक कमांड जो होता है ये स्टब क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ फाइल नेम क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर जाकर देखूँ तो ये देखिए लास्ट में, माइग्रेशन के लास्ट में लार्वल ये फाइल नेम के साथ टाइम स्टैम्प भी अटैच कर लेता है, और वो जो भी आप नया माइग्रेशन क्रिएट करेंगे वो लास्ट में क्रिएट होता है। तो अब इसके अंदर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 मेथड्स दिए गए हैं, एक है अप और दूसरा है डाउन। तो अप मेथड्स के अंदर आप जो भी कमांड लिखेंगे, डाउन के अंदर उसका रिवर्स कमांड लिखेंगे। तो अब कमांड से मेरा क्या मतलब है, अगर आप अप मेथड के अंदर क्रिएट टेबल का कमांड लिख रहे हैं तो डाउन के अंदर ड्रॉप टेबल का कमांड लिखेंगे। अगर आप अप के अंदर कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो डाउन के अंदर आप कॉलम को रिमूव करने का कमांड लिखेंगे। अगर आप अप के अंदर कॉलम को रीनेम कर रहे हैं तो आप डाउन के अंदर उसको फिर से जो उसका पहले जो नेम था उसमें रिवर्स कर देंगे। और आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे इस स्कीमा फसाड का यूज़ करके, इस क्रिएट मेथड का यूज़ करके लार्वल यहाँ पे आपकी पोस्ट टेबल क्रिएट कर रहा है, और जो नेम आप लोगों ने वहाँ पे फाइल को प्रोवाइड किया था उसी नाम की फाइल क्लास यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जो यहाँ पे हम लोग नेम प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्रिएट स्कीमा के अंदर पोस्ट टेबल क्रिएट हो रही है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये पहला कॉलम जो है आईडी कॉलम है, ऑटो इंक्रीमेंट, बिग इंटीजर। और फिर उसके बाद ये जो दूसरा कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ये जो दूसरा मेथड यहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं वो है आपके ये 2 कॉलम। यूज़र्स के अंदर स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाए तो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, अगर आप इस मेथड को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ पे 2 और कॉलम ऐड कर देता हूँ। एक होगा टेबल, 3 कॉलम एक्चुअली, बिग इंटीजर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। अब मैं बिग इंटीजर में यूज़र अंडरस्कोर आईडी क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंटीजर क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो आपका यूज़र्स टेबल होता है उसमें जो ये आईडी कॉलम होता है ये भी बिग इंट होता है, और हम लोग उसी को यहाँ पे एज अ फॉरेन की प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पे बिग इंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टेबल स्ट्रिंग टाइटल। तो अब यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में आप लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं 20 या फिर 60, और अगर आपको लेंथ प्रोवाइड नहीं कर रही है तो वो 255 डिफ़ॉल्ट ले लेगा। तो अब ये जो स्ट्रिंग है ये इस वारचार के इक्विवेलेंट है, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 255 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग जाके एक और कॉलम क्रिएट कर देते हैं, टेबल टेक्स्ट और फिर बॉडी।
तो यहाँ पे जब हम लोग कोई कॉलम ऐड करते हैं, मान लो जैसे बॉडी, तो यहाँ पे हम लोग जो टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, ये ही सेम फॉर्मेट है यहाँ पर, ये टेक्स्ट, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमको। तो अब टेबल तो हमारे यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसका डाउन में माइग्रेशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो डाउन में उसका ड्रॉप का होगा, तो ड्रॉप इफ एग्जिस्ट पोस्ट टेबल। अब इस माइग्रेशन को रन करने के लिए यहाँ पे टर्मिनल में जाके हम लोग रन करेंगे PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब जैसे ही मैं इस कमांड को यहाँ पे हिट करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक और टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अभी वो क्रिएट नहीं हुई है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बिग इंटीजर की स्पेलिंग गलत थी यहाँ पे, तो उसको फिर से रन कर लेते हैं माइग्रेशन को। तो यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट हो गया। अब अगर मैं जाके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए पोस्ट की टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। तो इसमें यूज़र आईडी है बिग इंट, क्योंकि यूज़र्स टेबल में भी यूज़र आईडी बिग इंट है। फिर उसके बाद टाइटल है varchar और बॉडी है टेक्स्ट, तो क्योंकि बॉडी में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टेक्स्ट होंगे तो टेक्स्ट प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनकी नल है। तो ये प्राइमरी की है आईडी और अनसाइंड और ऑटो इंक्रीमेंट है। और अगर हम लोग माइग्रेशंस के अंदर जाके चेक करें तो यहाँ पे आप देखिए कंटेंट में जाके जब मैं क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देखिए एक और माइग्रेशन ऐड हो गई है बैच 2 के अंदर। तो ये सारी माइग्रेशन बैच 1 के अंदर रन हुई थी और ये माइग्रेशन जो है बैच 2 में रन हुई है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉलम को रीनेम किस तरह से करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।